हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्रॉन्ज राइड। दिस इज़ आलोक। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ जावा बॉबर 42 2024 मॉडल और क्लासिक 350 2024 का मॉडल। आज हम बात करेंगे इन दोनों के कंपैरिजन की और देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है और किस में क्या क्या फीचर्स आते हैं, कौन सी आप लोगों के लिए बेटर रहेगी। तो दोस्तों ये है दोनों बाइकें। फर्स्ट वन इज़ जावा बॉबर 42 2024 का ब्लैक मिरर वेरिएंट और ये है क्लासिक 350 BS6 मॉडल और 2024 का। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके टायर से। तो जावा की अगर बात करें तो जावा ऑफ़र करती है आपको एलॉय व्हील्स विद ट्यूबलेस टायर और इसका जो डिस्क है उसमें बाइब्री के कैलिपर दिखेंगे आपको और ड्यूअल चैनल ABS के साथ आता है और ये ट्यूबलेस टायर है। और सस्पेंशन की बात करें तो ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ आते हैं। टायर साइज़ इसका है 190/18 का फ्रंट और रियर है 140/17 का। क्लासिक की बात करें यहीं पे तो इसमें स्पोक्स व्हील आते हैं और ये ट्यूब टायर के साथ आता है। कैलिपर इसमें भी बाइब्री के मिलते हैं। सस्पेंशन टेलीस्कोपिक सेम। और अगर रॉयल एनफील्ड के फ्रंट टायर की बात करें तो ये 100/90/19 का आता है। रियर की अगर बात करें तो 120/80 और 18 का आता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं क्लासिक में भी। फिर इससे ऊपर हम अगर चेक करें लाइट तो जावा ऑफ़र करती है आपको LED लाइट्स विद LED इंडिकेटर्स। ये काफ़ी छोटे लगते हैं और काफ़ी प्यारे लगते हैं ये। और वहीं पे क्लासिक कंप्लीट हैलोजन इवन इन हेडलाइट्स और इंडिकेटर्स हैलोजन लैंप्स मिलते हैं यहाँ पे। जावा की अगर बात करें मीटर कंसोल की तो मीटर इसका फुली डिजिटल आता है। तो ये मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा। ये फुली डिजिटल मीटर है। इसमें आप ट्रिप 1 ट्रिप 2 और सब कुछ सेट कर सकते हैं। और ये यहाँ से इसका मैनुअल कंट्रोल है। यहाँ पे इसका पास, हाई बीम, लो बीम एंड पास का स्विच। और जावा जो ऑफ़र करती है वो चार्जिंग पोर्ट यहाँ ऑफ़र करती है जो काफ़ी कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए। और इसमें हमको USB पोर्ट और C टाइप दोनों मिलते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और इसका किल स्विच यहाँ है, ये हैज़ार्ड का बटन और ये इसका सेल्फ स्टार्ट एंड ये हॉर्न। तो ये है। और साथ ही साथ अगर इसके मिरर की बात करी जाए तो यहाँ पे बार एंड मिरर मिलते हैं इसमें दोनों साइड, जो काफ़ी अच्छे लुक देते हैं जावा को। और अब हम बात करते हैं क्लासिक की। क्लासिक की बात करें तो इसमें हमको मिलते हैं, मीटर कंसोल की बात करते हैं, एनालॉग प्लस डिजिटल। डिजिटल में सिर्फ आपको ट्रिप एंड टाइम एंड फ्यूल इंडिकेटर इतना ही मिलता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और हैंडल की बात करें तो मिरर इसमें नॉर्मल मिलते हैं और इसके बार एंड में हमको क्रोम फिनिश मिल जाती है। और इसका हाई बीम, लो बीम, पास और ये इंडिकेटर का स्विच एंड हॉर्न, ये हैज़ार्ड का इसका यहाँ पे मिलता है स्विच और ये सेल्फ स्टार्ट इसका यहीं से है। तो ये बात हो गई मीटर की। अब हम बात करेंगे इसके कलर की। टैंक, इसका टैंक जो आता है वो कंप्लीट क्रोम में आता है, बीच में ब्लैक थोड़ा फिनिश आता है। और इसका जो टैंक का कवर है, इसका अगर बात करें तो इसमें जावा की बैजिंग है और यहाँ पे आपको थाई पैड मिलेंगे जावा, इसमें भी जावा की बैजिंग है, इस साइड भी। तो ये काफ़ी लुक अच्छी आ रही है इसकी। और यहीं पे अगर हम क्रोम ब्रॉन्ज़ की बात करें क्लासिक, तो इसमें हमको मिल जाते हैं रॉयल एनफील्ड का बैज जो हमको इंटरसेप्टर में देखने को मिलता है और प्लस थाई पैड। इसका जो क्रोम पार्ट है वो सिर्फ इतना है और बीच में इसका पूरा ब्राउन कलर
और सेम बैजिंग थाई पैड यहाँ पे रहता है। तो ये कुछ इसकी लुक आती है क्रोम ब्रॉन्ज की। और जावा बॉबर 42 ऐसी। सीट की बात करें तो क्लासिक आती है ड्यूल सीट के साथ, और इसकी कुशनिंग काफ़ी कंफर्टेबल है, और पिलियन के लिए भी और राइडर के लिए भी। अगर हम जावा की बात करें तो ये आता है हमारा सिंगल सीट के साथ। इसकी सीट काफ़ी प्रीमियम लगती है, बट सिंगल सीट तो इसमें सिर्फ एक पर्सन ही राइड कर सकता है। आफ्टर मार्केट आप चाहें तो लगवा सकते हैं, बट उसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, और कंपनी से वो काफ़ी कॉस्टली है, वो है 12,000 रुपीज़। क्लासिक 350 की अगर बात करें इंजन की, तो ये है 349 सीसी का BS6 इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क। और वहीं अगर जावा की बात करें तो जावा में आता है 334 सीसी का इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 32.74 Nm का टॉर्क और 29.92 PS की पावर। और ये है लिक्विड कूल्ड इंजन, जिसमें रेडिएटर आता है। ये है एयर कूल्ड इंजन। इसके रेडिएटर की बात करें तो ये इसका रेडिएटर है, और यहाँ पे इसका लिक्विड डलता है। और इसमें की प्लेसमेंट की बात करें अगर, तो क्लासिक में हमको की प्लेसमेंट, हैंडल लॉक सब ऊपर मिलता है। और जावा की अगर बात करें, जावा में हमको लॉक अनलॉक यहाँ मिलता है, एंड ऑन ऑफ यहाँ मिलता है। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन जावा का जो है वो रियर सस्पेंशन वो इधर है। ये काफ़ी कंफर्टेबल है, और राइडर को भी काफ़ी कंफर्ट देता है ये। और इसमें रियर की बात करें तो रियर टेल लाइट भी इसकी LED आती है, विद सेम LED इंडिकेटर्स छोटे छोटे। टायर साइज़ इसका काफ़ी ब्रॉड है, रियर टायर, और ये आता है ड्यूल एग्जॉस्ट के साथ। वहीं अगर क्लासिक की बात करें तो क्लासिक में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन आते हैं यहाँ पे, और ओल्ड स्कूल हेलोजन लाइट्स विद सिंगल साइलेंसर। टायर साइज़ इसका भी काफ़ी ब्रॉड है। अब मैं आपको इन दोनों का साउंड का कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये आप लोगों ने सुना क्लासिक 350 का साउंड। अब बारी है जावा बॉबर 42, जिसमें आते हैं ड्यूल एग्जॉस्ट। तो अभी इसका स्टार्ट करके देखते हैं। तो ये है जावा बॉबर 42 की साउंड। जावा मुझे थोड़ी लाउड लगी, तो अब हम इनको चला के देखेंगे। जावा थोड़ी है लो राइडर, और क्लासिक थोड़ा हाइट है इसकी, तो शॉर्ट हाइट्स के लिए जावा कंफर्टेबल है। और इसका जो ब्रेक्स का प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा आगे है, तो ये प्रॉपर क्रूज़र स्टाइल में आता है। ये थोड़ा सा आगे है, तो जो बैठेगा उसका लेग थोड़ा सा आगे को रहता है। और क्लासिक में जो ब्रेक्स का प्लेसमेंट है वो एकदम पास रहता है, तो ये एकदम 90 डिग्रीज़ के एंगल में रहता है, तो वो सही रहता है। बाकी अपनी अपनी चॉइस रहती है, जिसको क्रूज़र स्टाइल ज़्यादा पसंद हो वो बॉबर की तरफ जा सकता है, और बाकी क्लासिक की भी अपनी चॉइस है। और वेट की बात करें तो जावा बॉबर 42 ये है 172 kgs की, और क्लासिक की बात करें तो ये है 195 kgs की। अब हम इसको चलाएंगे और इसका राइड एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो देखते हैं। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं इसकी टेस्ट राइड पर, और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि मुझे चलाने में कैसी लगी। सबसे पहले बात करूंगा सीटिंग कंफर्ट की। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है, और
बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और शॉर्ट हाइट्स वालों के लिए तो काफ़ी अच्छी है। पैर काफ़ी इजीली नीचे पहुंच रहे हैं इसमें। और बेस्ट पार्ट चार्जिंग का। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। साउंड ठीक है और पिकअप भी बहुत अच्छा है इसका, बट इसकी माइलेज सुन के मैं काफ़ी सरप्राइज था। 22 का माइलेज कंपनी वाले बोल रहे हैं और फर्स्ट सर्विस के बाद बोला है थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। तो थोड़ा बहुत अगर बढ़ता भी है तो कितना, वो डिपेंड करता है। बाकी लुक्स की बात करें तो लुक्स में मुझे काफ़ी अच्छी लगी है बाइक। इसमें पहले आती थी जावा पैराक, वो भी काफ़ी अच्छी थी, वो भी सिंगल सीट में थी और ये उसी से इंस्पायर्ड लग रही है मुझे। इसको अभी 60 से ऊपर चलाने के लिए मना किया फर्स्ट सर्विस तक, तो हम ज़्यादा नहीं भगाएंगे इसको। बट थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है इसका। और यहाँ पे टर्न्स में देखते हैं, यहाँ पे गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर भी है जो क्लासिक में नहीं मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसकी। और अब वो चलाने वालों पे डिपेंड करता है, जो पहले से क्लासिक चलाते हुए आ रहे थे, जिन्होंने बुलेट चलाई है पुरानी, तो उनको इन सब की ज़रूरत होती भी नहीं। बट हाँ, अगर आप फीचर लोडेड बाइक की बात कर रहे हैं तो ये 101% आपको पसंद आएगी, क्योंकि इसमें फीचर्स बहुत सारे हैं। और टर्निंग देखिए, टर्निंग में काफ़ी कॉन्फिडेंटली टर्न हो रहा है, उसमें कोई इशू नहीं आ रहा है। और साउंड आप बताइए मुझे कैसा लग रहा है आपको इसका। ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है। और ये डेफिनेटली अगर आप इसको लेके रोड में चलेंगे तो ये काफ़ी लोग इसके बारे में पूछेंगे, क्योंकि कलर इसका थोड़ा अट्रैक्टिव है। बट ये लाइट वेट बहुत है। अब क्लासिक चलाने के बाद अगर आप इसको चलाएंगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि आप काफ़ी हल्की बाइक चला रहे हैं। 175 kgs नॉर्मल है। अभी ये चल चुकी है 182 किलोमीटर्स। और दोस्तों, मैं तो पर्सनली बुलेट का फ़ैन हूँ, मुझे बुलेट के अलावा कोई ज़्यादा अच्छी लगती नहीं। बट जावा की एक चीज़ मुझे अच्छी लगी जो मुझे क्लासिक में पसंद नहीं आई, वो मिरर्स हैं। वो मैं चेंज करवाऊँगा, मैं भी ऐसे लगवाऊँगा। और ये ऐसे मूव हो जाते हैं मिरर्स, अगर आप देखें, और ये अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं भी ये मिरर्स अपनी क्लासिक में लगवाऊँगा। और फीचर्स की अपने को ज़रूरत नहीं है। चलाने में काफ़ी कंफर्टेबल है, लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत सही बाइक रहेगी ये। बट पिलियन का मैं आपको कुछ कह नहीं सकता हूँ अभी, क्योंकि पिलियन सीट जब लगेगी वो आपको आफ्टर मार्केट लगवानी पड़ेगी, और उसका कैसा कंफर्ट रहता है वो मैं कुछ कह नहीं सकता। और अगर इसके सस्पेंशंस की बात करूँ, फ्रंट सस्पेंशन मुझे थोड़ा सही लग रहा है इसका। और रियर सस्पेंशन की बात करूँ तो रियर सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ लग रहा है। अगर आप लोग भी जावा बॉबर 42 ऑन करते हैं या लेने की सोच रहे हैं तो मुझे बताइए कि आप लोगों को इस बाइक में क्या पसंद आया। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी क्लासिक पे, और अब मैं इसका ड्राइव रिव्यू आपको बताऊंगा कि ये कैसी लगी चलाने में। ऑब्वियसली मुझे तो पसंद ही आएगी, बट
तो इसके सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू जावा। वो भी कंफर्टेबल बाइक है, सीट उसकी काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी प्रीमियम सीट है उसकी। और क्लासिक में मुझे जो एक कमी लगती है दोस्तों, वो ये कि आफ्टर 5th गियर इसमें और पुश मिलता है, और कभी कभी फील होता है कि एक और गियर होना चाहिए इसमें, तो वो कमी मुझे खलती है। अगर ये 6 गियर होते तो काफ़ी बेटर रहता। और ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों ने बुलेट पहले चलाई है, क्लासिक पहले चलाई है, तो आप लोगों को जावा में भी उतनी पसंद ना आए। और मुझे पर्सनली वो ठीक ठाक लगी, बट जो क्लासिक से कंपैरिजन है उसका वो नहीं है। प्राइस बेशक हाई होगा, लिक्विड कूल्ड इंजन होगा, सब कुछ होगा, और फीचर्स भी भर भर के होंगे, बट बुलेट बुलेट ही है। सो क्लासिक 350 की हैंडलिंग गाइस ये बहुत अच्छी है। बस ये सर्विस सेंटर वालों ने इसका पिकअप क्यों डाउन किया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इसको मैं जाके ठीक करवाऊँगा, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। पिकअप इसका बहुत डाउन हो गया है। अभी जावा चला के उसका पिकअप काफ़ी हाई था, तो मुझे वो पिकअप के मामले में अच्छी लगी। पहले हमारी भी वैसे ही थी, बट ये फर्स्ट सर्विस के बाद इन्होंने पिकअप इसका डाउन कर दिया। पूरा क्लच रिलीज़ करने पे ही ये उठ रही है, तो वो मैं जाके इसको वापस वैसे ही करवाऊँगा। मैंने जावा चलाई तो मैंने उसके साथ पिक्चर भी ली। सिटिंग पोस्चर मुझे उसका ठीक ठाक लगा, और मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, मेरी हाइट 5'8" है, तो ठीक था। सिटिंग पोस्चर कंफर्टेबल था, और बट वो मेरी बॉडी को सूट नहीं करती, क्योंकि मैंने उसके साथ एक पिक्चर ली है, और जब आप वो पिक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों। मैं वो पिक्चर डाल दूँगा, आप वो देखिएगा। वो काफ़ी छोटी सी लग रही थी, और ख़ासकर वो सिंगल सीट में ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। आई डोंट थिंक कि अगर उसमें पिलियन सीट लगा दी जाए तो वो इसकी लुक बरकरार रहेगी, तो उसमें मुझे थोड़ा डाउट है। बट सिंगल सीट के साथ जो इसकी लुक निकल के आ रही है, ऑसम। तो गाइस, फीचर के मामले में आई थिंक जावा काफ़ी अच्छी है, और रॉयल इनफील्ड को इस पर काम करना चाहिए। जैसे बेसिक चीज़ें, क्योंकि वो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टेल्थ ब्लैक और गन मेटल ग्रे, ये 2 वेरिएंट है जिसमें रॉयल इनफील्ड अपना ट्यूबलेस टायर ऑफ़र करती है और एलॉय व्हील्स देती है। तो उसको एटलीस्ट सारे मॉडल्स में, बेस मॉडल को छोड़ के सारे मॉडल्स में ये ऑफ़र करना चाहिए। अगर उन 2 में तो बाकी में क्यों नहीं। और अपार्ट फ्रॉम दैट एलईडी हेडलाइट, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो रॉयल इनफील्ड को एटलीस्ट कंसिडर करना चाहिए। ये 2 चीज़ें तो मस्ट हैव हैं, जो होनी ही होनी चाहिए बाइक में।